मेरा फंक्शन होंगे ना एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स तो वाई की जगह पे लैम्डा वाई पा के देखना होंगे। ठीक है, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स, वाई की जगह पे लैम्डा वाई पाना है। पुट करके देखो इतने ना अगर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई इधर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई बाय एक्स टू भी है ना, टू एक्स है ना। तो चेक करो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है लैम्डा। ये लैम्डा स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। जब ऐसा हो और सेम फंक्शन वापस मिल जाए, देख लो सेम मिल जाए, मतलब ये रूल होता है एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई आपको लैम्डा इंटू चाहे लैम्डा की पावर 0 हो सेम फंक्शन मिल जाए वापस, देख लो सेम मिल गया फंक्शन। तो ये कौन सी होमोजीनियस, तो होमोजीनियस में y इज इक्वल्स टू बी इंटू एक्स पुट करना। अगर y बाय एक्स है क्या है अगर, और अगर y बाय एक्स नहीं है x बाय y है तो आपने x इज इक्वल्स टू बी इंटू वाई पुट कर देना। अब इसको करो डिफरेंशिएट, ये क्या आ गया डी वाई बाय डी एक्स एक्स के विद रिस्पेक्ट वी एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 फिर एक्स एज इट इज इसका डेरिवेटिव डी वी बाय डी एक्स। अब इसको डालना है इसमें इस इक्वेशन में, नोट करो डालते हैं आपका गुड। अब यहाँ डाल लो वैल्यू एक्स के तो एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू थी बोलना v प्लस एक्स डी वी बाई वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। वाई की वैल्यू थी वाई की तो थी नहीं हमारे पास थी वाई इज इक्वल्स टू वी इंटू एक्स। वैल्यू डाल दो हर जगह, इधर भी अब ये क्या हो गया कैंसल, इधर आया एक्स स्क्वायर वी प्लस एक्स क्यूब डी वी बाय नहीं अभी एक्स स्क्वायर यहीं रखते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें ना, कॉमन आगे कटिंग हो जाती है। ये बोर्ड 2024 में आया क्वेश्चन, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर निकालो बाहर, ये क्या हो गया कैंसर, v के साथ अब v क्या हो गया कैंसर, क्या बचा x डी वी बाई डी एक्स। अब v को v के पास ले जाओ, x को x के पास ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप ना पहले समझा करो, गलत चीज़ है आपकी, पहले समझो मत करो खुद, क्योंकि हर बार तो मैं ही करी जा रही हूँ, फिर आप कॉपी करके लिख जाते हो, फिर आपको फिर नहीं आता है। समझ के बिना देखे खुद करो तो फायदा नहीं, तो फायदा ही नहीं कोई, पूरा साल यही तो कर रहे हैं। तो डीवी के पास कॉस स्क्वायर ले जाओ, ये इधर, अब कॉस स्क्वायर रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका लो इंटीग्रल, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है बताओ। मैंने कल ही बोला था फॉर्मूले नहीं तो रहने का फायदा ही नहीं, पूरी सेकंड बुक खराब है, पूरी सेकंड बुक खराब होगा तो फॉर्मूले नहीं आते, रहने तो फिर फायदा ही नहीं इतने आने का। फन करो क्या से याद करके आई है, क्या है सेक्स स्क्वायर का, हाँ सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan v/2 पर हम देख गलती की थी है, फर्दर v/2 के डेरिवेटिव में डिवाइड करना होता है, v का डेरिवेटिव बाय 2 का हो गया 1/2 log mod x प्लस c, तो ये 2 ऊपर ही आएगा, दिस इज आंसर।
टू द क्वेश्चन। अब सी की वैल्यू भी निकालनी है। अब एक्स की जगह पे 1 डालो, वाई की जगह पे पाई/2 डालो। अभी ये तो आ गया एक्स में, अब वी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वापस डालो। tan y/2x log x प्लस सी वैल्यू डालो अब यहाँ पे। y की वैल्यू पाई/2 डाल ली, वो बन गया पाई/4। पाई/4 कितना हो गया, x की जगह पे क्या है 1, ये 0, ये पाई/4 कितना होता है 1, 2 सी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, ये वापस डालनी होती है यहाँ पे 2। ये होमोजीनियस थी, इसमें ये करना y इज इक्वल्स टू, अगर x बाय आ गया तो x इज इक्वल्स टू डाल देना। इसकी प्रैक्टिस कर लेनी घर जाके, ठीक है। मैं जो डिफिकल्ट होंगे मार्क करके भेज दूंगी। उसके बाद जो वो है एक क्वेश्चन ये है, ये 2 MCQ होंगे बस। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 MCQ, 6 नंबर फ्री है। चलो देखो इधर, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस sec square x into y is equals to tan x into sec square x given y of 0 is equals to 0। पहले बता टाइप कौन सी है, dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू। चेक कर लो, आधा p हो गया और आधा पूरा p हो गया q। अगर यहाँ y यहाँ भी y आएगा, बाकी सब x में नजर आएंगे तुम्हें। अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हाँ पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना है आपका, इंटेग्रल p dx। तुम लर्न होनी चाहिए, ऐसी पता होनी चाहिए। p की जगह पे क्या है, e रेज़ टू पावर सीकेंड स्क्वायर x dx। सीकेंड स्क्वायर किसका इंटेग्रल है, e रेज़ टू पावर tan x। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद क्या सोल्यूशन होता है, बोलो जल्दी। y is equals to e into x into integrating factor कुछ हाँ बोलो बोलो। y is equals to x into y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू integration of whole e into x कुछ इतना होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये फॉर्मूला है हमारे पास, बहुत इजी फॉर्मूला है। अगर इधर y है तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, इधर क्या है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिंपल। मतलब इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। पर इधर करना है इसको है y को, इसको तो तुम कर नहीं सकते, तो तुमने यूज कर लिया, जो बचा उसको करना है, बहुत इजी। दिस इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बस। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e रेज़ टू पावर tan x, q कितना है tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x e रेज़ टू पावर tan x dx। अब कैसे करना है पहले देख लो। अब इसमें अब तुम्हारी सारी इंटीग्रेशन यूज होगी, तो tan x का डेरिवेटिव साथ में मुझे नजर आ रहा है, तो सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये क्या बन गया dt, तो e रेज़ टू पावर t डॉट t इंटू डी टी। अब लगाओ यहाँ पे आइलेट। आइलेट रूल क्या बोलता है बताओ जरा,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, सेकंड फंक्शन, और ये अलजेब्राइक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रल। ये मैंने फॉर्मूला लर्न करवाया था तुम्हें, याद करो। अब ये फॉर्मूला लगाना करो, यहाँ तक नोट, मुझे स्पेस चाहिए है बहुत। बोलो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ठीक है सर, डेरिवेटिव क्या होता है वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज़ टू पावर टी, फर्दर उसकी होल इंटीग्रल प्लस सी, ये चल रहा है इधर y इंटू ई रेज़ टू पावर tan x। तो ई रेज़ टू पावर टी का इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर टी, ई रेज़ टू पावर टी का इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर टी, y इंटू ई रेज़ टू पावर tan x। ओके, अब क्या है, टी की वैल्यू tan x डाल दो। जब सारा सॉल्व हो जाए एंड में बस वैल्यू डाल दो, tan x ई रेज़ टू पावर tan x माइनस ई रेज़ टू पावर tan x प्लस सी। फिर जो ये ओरिजिनल इक्वेशन आती है, इसके बाद हमने सी की वैल्यू निकालनी थी जब हमें ये किया हो। इसका मतलब क्या दिया, वैल्यू तो दी गई है। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये 0 इज इक्वल टू 0 का, बताओ जल्दी। जब y में 0 डालेंगे तो 0 आएगा, जो भी करेगा फंक्शन करेगा, 0 डालेंगे 0 आएगा। इसका मीनिंग, इसका क्या मीनिंग है, ये 0 और ये 0 का क्या मीनिंग है, वो फंक्शन है, वो रिजल्ट है, आंसर है। लगी मुझे आपकी बात सुन, पर हम क्या मतलब है इसका, मतलब y की 0 वैल्यू डाल के 0 आया। किसमें 0 डाल के, y जो इक्वेशन में दिया, देखना जरा। अगर मैं x और y दोनों की जगह पे 0 डालती हूँ, tan 0 कितना, ऐसे तो ना डालेंगे 0, tan 0 कितना होता है, 1 नहीं होता, 0 ही होता है, 45 होता है, 1995 होता है, 0 होता है, tan 0 0 होता है। और x में डालेंगे, ये x की जगह पे 0 डाला, ध्यान से सुनना है। ये पूरा क्या बन गया 0, और इधर 0 इंटू 0 इधर ई पावर 0 कितना आ गया 1, सी कितना आ गया 1। तो x में डाला 0। इसका मीनिंग ये होता है जो मैंने बोला है, y ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 का मीनिंग ये होता है कि x भी 0 और आपका y भी 0 है। ये देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, ये लिखते हैं ना हम। इसका मीनिंग है x भी 0 और y भी 0। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, x और चॉइस है, और x हम दूसरी रिकॉग्नाइज करोगे माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस रूट एक्स के। मैं बार बार ना पूरी हो गई, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਪੂਰਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। मैं कहा था हम क्या सी फॉर्मूले लर्न करके आओ, तो सुनते नहीं मेरी गल, आप भूल जाओगे अगर पेपर में कुछ आता होगा। आपको कौन सी टाइप लगती, देखो वो तो है ही नहीं, तो लगता वो टाइप है जैसे, उसमें तो एक ही बार आता है वो डी वाई बाई डी एक्स, बनती भी वो टाइप केड़ी पीछे की है, वेरिएबल सेपरेबल बन रही है नहीं, वो भी नहीं बन रही, देख लो, क्योंकि एक्स वाई वक्रे होने चाहिए, होती है तो बची केड़ी फिर होमोजीनियस, केड़ी बची लाओ होमोजीनियस। देखो की बन सकता है, इधर देखो होमोजीनियस तो जो देख सकते हैं, और सारा उधर ले लो,
देखो कुछ आंसर आना है होमोजीनियस वाला करो पुट करो y इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स देखो अगर गलबात बनती है मैं करवानी है देखो इधर इन्हें पुट किया y इज इक्वल्स टू v इंटू एक्स y भी आ गया v डेरिवेटिव 1 x एज इट इज x इंटू डी वी बाई वैल्यू आ गई तो v नहीं आएगा v इंटू डेरिवेटिव 1 इसकी वैल्यू v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स मतलब x नहीं आएगा ठीक है ये आंसर मैंने कुछ गलती लिखी v आएगा ना x की जगह इधर वी आना प्रैक्टिस करके हम पता लगता कि वी कैंसिल हो जाना है पता गलती पता लग जाती है मैथ्स ये नहीं सारी प्रैक्टिस दी है अब एक्स के बाहर निकालेंगे ये और ये क्या है बाहर रूट में से एक्स बाहर निकालना v तो कटेगा क्या v तो कट गया कौन सा ये भी अच्छा सॉरी ये भी और ये भी कट गया तो ये आया 1 प्लस वी स्क्वायर ये एक्स और ये भी क्या हो गया कैंसिल तो डी वी बाई जो परम का बन रहा था 1 प्लस वी स्क्वायर ये डी एक्स उधर जाएगा फिर इसका इंटीग्रल इसका इंटीग्रल क्या से करा मैंने लॉग मॉड 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी लॉग मॉड एक्स इस जब दोनों तरफ लॉग हो तो लॉग सी ही लेना सी नहीं लेना तो सी नहीं लेना अब डाल दो वैल्यू वी की वैल्यू क्या थी बताना y बाई x अब थ्रू आउट एक मिनट अब ये y बाई एक्स था ना ये स्क्वायर हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ गया एक्स ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितना है कि दूसरा अगे आंसर है कुछ और एक मिनट रुको ये log m प्लस m की प्रॉपर्टी होती है m है ਹੁਣ ਆ पूरा log और आ वाला ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कैंसिल बचा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y बाय x ਹੁਣ आ x तरह ये होएगा log भी कैंसिल हो गया ना मल्टीप्लाई आ गया y प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आही आंसर हमेशा लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के फिर लॉग कैंसिल करना है सोल्यूशन ऑफ y raised to power y dx is equals to y cube plus 2x e raised to power y dy जी तू की इधर देखो अब पहले इसको करते हैं चेंज ये बन रहा है dx बाय dy ये अब ये जाएगा इंटू के नीचे ये कैंसर अब तुमने एक बात समझ नहीं जरा ध्यान से समझना कि जो सब में वाई 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 है सब में क्या है इसमें वाई इसमें वाई इसमें वाई ये 2 और ये बस एक एक्स आया है अब टाइप को रिकॉग्नाइज करते हैं dx by dy प्लस इज इक्वल्स टू क्या होता है अब ये बना हमारा पी एक्स डी एक्स
dy इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू। अब रूल क्या होता है, अगर इधर y है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इधर x है, इधर अगर x है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ आएगा क्या, p dx, पहले का था p dy, तो p की जगह पे क्या है, पी डी वाई है ना ऊपर। वो देख लेते हैं। p की जगह पे क्या है 2 है, 2/y, अगर y है तो यहाँ पे y आएगा, ऐसे देख लो। ओके, अब देखो 2 बाहर चला जाएगा कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, 1/y का इंटीग्रल क्या होता है log y, क्या होता है, यही होता है। अब ये 2 उसके पास चला जाएगा e रेज़ टू पावर log y स्क्वायर, तो गलत करी ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ dx by से ਜਿਹੜਾ p ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਨਾ। हाँ मैं इधर रखना, बस माइनस माइनस आना रखे थे ना, माइनस यहाँ -2, ई और लॉग क्या हो गया, ये समझ लिया माइनस क्यों आया, ये इधर यहाँ पर, सॉरी इसके पास मैंने ये गलती लिख दी, ठीक है ना। अब ये ई और लॉग कैंसिल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया आपको, y की पावर -2 मतलब 1/y स्क्वायर। अब क्या रूल होता है, सिंपल, इधर वाले से मल्टीप्लाई इधर वाले से मल्टीप्लाई, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इधर 1/y स्क्वायर, q की जगह पे क्या है, ये 1/y 1/y स्क्वायर,